नमस्कार, मेरा नाम कुमार शर्मा, एडवोकेट। मेरठ से सवाल तो बनता है, दुश्मनी होगी या मोहब्बत होगी, जिंदगी है तो सहारे की जरूरत होगी और इस रात की सुबह कभी तो होगी। दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, तिरस्कार, अपमान किया गया पूर्व काल में, पूर्व समय में, हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व, वही से सवाल बनता है। लेकिन उस अत्याचार, दासता, गुलामी के विरुद्ध आवाजें भी उठी। बहुत से समाज सुधारक आए जिन्होंने आवाज उठाई। अंग्रेजों ने आके बहुत सारे मान्यताओं, परंपराओं को का विरोध करा, जैसे बाल विवाह का विरोध करा, सती प्रथा का विरोध करा, समानता का अधिकार देने का प्रयास उन लोगों ने करा। देश आजाद हुआ लंबी लड़ाई के बाद, सबने लड़ाई लड़ी। अब ये और बात है कि हम गुलाम क्यों रहे इतने वर्षों तक, गुलामी हम आज भी क्यों कर रहे हैं इतने वर्षों में आजाद होने के बाद भी, कि कोई भी आता है हमें गुलाम बना लेता है। कोई भी 2 आदमी आते हैं या 4 आदमी आते हैं, या कोई धार्मिक मान्यताएं, परंपराओं का कोई अपने आप को भगवान कहता है और हम गुलाम बन जाते हैं। ये बात और बात है, इसमें कभी और विषय बात करेंगे। आज हम आरक्षण में बात कर रहे हैं। संविधान लागू हुआ, 10 वर्ष के लिए राजनीतिक अधिकार दिए गए कि कमजोर वंचित वर्ग को राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाए, उनको आरक्षित किया जाए, उनकी आरक्षण व्यवस्था हुई। और नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, वंचितों को, शेड्यूल कास्ट को, ट्राइब्स को, आदिवासियों को दिया गया, मजबूत किया गया। मिलना चाहिए इन लोगों को, जरूर मिलना चाहिए। बहुत लंबे समय तक इनके साथ में अनाचार हुआ है। लेकिन जब सवाल ये बनता है, जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, हमारा पड़ोसी हमसे पूछता है, समाज जाति का बच्चा पूछता है कि मेरे अंक 1000 हैं, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और दूसरे बच्चे के अंक 300 हैं, उसका एडमिशन हो गया, ये कैसी योग्यता, ये कैसा मापदंड है? तो हम निरंतर हो जाते हैं कि भाई वो आरक्षित वर्ग से आरक्षण है। तो क्या वो जो योग्यता का जो पैमाना है, या कैसे तय करोगे आप? जाति के आधार पर योग्यता को साबित करोगे, या योग्यता के आधार पर योग्यता साबित होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अब आरक्षण पर विचार करना होगा, इस पर सोचना होगा, बैठना होगा, चिंतन मनन करना होगा कि वंचितों को, पीड़ितों को, शोषितों को आरक्षण मिले, उनको ना मिले जो विधायक बन चुके हैं, जो सांसद बन चुके हैं, कई पीढ़ियों से चल रहे हैं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज भी दूर गांव में बैठा एक मोची आज भी जूता सील रहा है, मजदूरी कर रहा है, उनको मिलना चाहिए। होता क्या है कि आरक्षण पे भी इस अधिकारी वर्ग में, जिसको क्रीमी लेयर कहते हैं, इन्होंने अधिकार कर रखा है। इन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। आप देखिए समाज में, गांव में जाके, ग्रामीण परिवेश में जाके, अपने आसपास कि कितने लोग, सामान्य लोग, जो जो गरीब हैं, जो तिरस्कृत हैं, जिसको आप जातिगत आधार पर पैमाना बनाकर उनको जातिगत संबोधन से आप उनको संबोधित करते हो, उनका कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ। उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ तो मलाईदार जो अधिकारी है, नेता है, जो बड़ी बड़ी बातें करके, जाति की बातें करके, हमारी जात ये, हमारी जात वो करके जो है मलाई खा रहे हैं। इनके विरुद्ध हमको बोलना होगा कि इनके बच्चों को, एक आईपीएस को, आईएएस को, पीसीएस को, डॉक्टर को, उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? एक पीढ़ी ले चुकी, दूसरी पीढ़ी को क्यों मिले? फिर तो वो शैक्षिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम हो गए ना। आपने सक्षम बनाने के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था दी थी, या एकदार करने के लिए दे दिया कि भाई ये जब तक जीवित रहेंगे, जब तक मानव जाति रहेगी, इनको आरक्षण मिलता रहेगा, और समान जाति के लोगों का गला घोटा जाएगा, उनके बच्चों का गला घोटा जाएगा। ये बात और है। मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण पर विचार होना चाहिए। यही से सवाल बनता है। कई कानून ऐसे बना दिए गए कि कोई आदमी, कोई दलित या शोषित या पीड़ित आदिवासी कोई किसी मुकदमा लिखाए, 2 गवाह रखे, आरोप लगाए, तो सीधी गिरफ्तारी है साहब। कोई जांच की आवश्यकता है ही नहीं। अगर अधिकारी समझे, या वो जांच अधिकारी को लगे कि कोई आवश्यकता नहीं है, तो गिरफ्तार कर सकता है, देश भाव से कर सकता है। देश भावना काम करती है इसके अंदर, राजनीतिक भावना काम करती है इसके अंदर, सामाजिक भावना काम करती है इसके अंदर। वो गला पकड़ लेगा, घोट लेगा, उसे जेल भेज देगा।
आसानी से जमानत भी नहीं हो पाती। इस पे कोई विचार ना करे, इस पे कोई ना बोले, या नहीं बोलना चाहिए हमको। अभी दिल्ली में घटना हुई है, लगातार घटनाएं हो रही है कि अगर इनको इनकी जाति से ये खुद को संबोधन कर देते हैं कि मैं फला जाति का हूं, ये बड़े गर्व से कहेंगे, लेकिन हमने अगर जाति सूचक शब्द बोल दिया तो वो अपमान हो गया। अपमान इस प्रकार से नहीं होता। अपमान करने की नीयत से, सार्वजनिक रूप से उसको प्रताड़ित करने की नीयत से बोला था, वो अपमान होता है। लेकिन ये तो हर चीज का फायदा उठा रहे हैं। बस यही सवाल बनता है। आजकल मिले उन लोगों को जो वंचित हैं, आजकल मिले उन लोगों को जो शोषित है, पीड़ित है, आजकल मिले गरीब और निचले तबके के लोगों को जिन पर आरक्षण की व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही है, शिक्षा का अधिकार मिले, समान अधिकार मिले। और मैं तो ये कहता हूं, और हम जैसे लोग ये कहते होंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन का समान अधिकार सबको मिले, फ्री एजुकेशन, फ्री स्वास्थ्य कर दीजिए। कोई भी स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। ये शैक्षिक व्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का हुआ है, इसको खत्म करना होगा, करना चाहिए। यही से सवाल बनता है। आपको बोलना चाहिए, बोलना होगा, वरना घुट घुट कर मरते रहोगे और एक दिन फिर कोई कॉकरोच जैसे लोग पैदा होंगे, है ना, एक युद्ध होगा, जातीय युद्ध होगा, सामाजिक जो समरसता है उसका विखंडन होगा। वैसे ही देश जातिवाद और धार्मिकवाद में जितने भी वाद होते हैं वैसे देश में, ये सब हैं बड़े अनाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, देश को खंडित करते हैं, विखंडित करते हैं, तोड़ते हैं, कमजोर करते हैं, दुश्मन उसका लाभ उठाते हैं। तो एक बार याद रखिएगा, राजनीति बड़े काम की चीज है। उनके लिए जो नेता हैं उनका सिर्फ एक धर्म होता है, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे निचले धर्म से हो या उच्च उच्च जातियों के हो। लड़ाते रहो, विवाद पैदा करते रहो और जनता को धार्मिकता में घुसेड़ते रहो और अपने आप राजनीति में मजे लेते रहो। हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हम बोले ना, आरक्षण की लठिया से सबको लठियाया जा रहा है, हम बोले ना, तो दुश्मनी होगी या मोहब्बत होगी, तो इस रात की सुबह कभी तो होगी ना। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से। सवाल तो बनता है।